श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। नमो नमो श्री भक्ति सुमार। नमो नमो श्री भक्ति सुमार। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। उर्जल कत राधानंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार। गद गद स्वर पुल कित अंग अंगन। गद गद स्वर पुल कित अंग अंगन। लोचन बरसत असुवन जाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार। उतर जात अभिमान व्याल विष। उतर जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवाय सुरसति काल। नमो नमो श्री भक्त सुमार। होत प्रीत हरि भक्त जनन सा। होत प्रीत हरि भक्त जनन सा। लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। तजत कुसंग लेत सतसंगत। तजत कुसंग लेत सतसंगत। भाग जगत को अद्भुत भाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार। निशिवासर सोबत अरु जागत। निशिवासर सोबत अरु जागत। रोम रोम है करत निहाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार। श्री अग्रनारायण दास प्रिया प्रिय। श्री अग्रनारायण दास प्रिया प्रिय। प्रकटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। उर्जल कत राधानंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। बोलो श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सब श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री नाभा जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब धामन की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री बाबा महाराज की जय। बाबा के लाला की जय। लाला के बाबा की जय। लाला और बाबा दोनों की जय। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम। जय राधे श्याम। जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्फलाधरा दरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए, तिनके पद वंदन किए नासह विघ्न अनेक। प्रहलाद नारद पराशर कुंडिरी व्यासांबरी सुख शौनक भीष्मदालभ्यान रुकमांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतं नमामि।
परम मंगलमय परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान के चरणों में अनंत बार प्रणाम। उन्हीं के स्वरूप हो संत भगवान सदगुरु भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तवृंद, भक्तिमती माताओं, सबको सादर जय श्री। हम लोग विगत 7 दिनों से भक्तमाल की चर्चा सुन रहे हैं, जिसमें भक्तमाल कथा किस प्रकार से संसार में प्रकाशित हुआ, यानी भक्तमाल की महिमा पर प्रसंग सुना था, श्री नाभा गोस्वामी जी का चरित्र। उसके बाद इस समय परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का जीवन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल श्रवण किया था कि परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज हाथरस में निवास करते थे अपने गृहस्थ जीवन में। तो गृहस्थ में ही परम संत हो गए, परम वैष्णव हो गए, परम भक्त हो गए। घर में ही बहुत ऊंची स्थिति थी उनकी। जितना साधु बन के भी कोई भजन नहीं करता, उससे भी अधिक भजन घर में रखे। 24 घंटे भगवान के कथा कीर्तन सत्संग रामलीला स्वरूपों की सेवा, इनमें ही रात दिन लगे। कोई जहाँ कहता कथा करने के लिए वहाँ कथा कर देते थे, निःशुल्क कथा थी। और कोई कीर्तन करने के लिए कहता तो कीर्तन करने लगते। और अनेक लोग भक्ति भजन में लगे हुए। ऐसा त्याग वैराग्य की सीमा थी। तो घर में रहते हुए साधुमय जीवन, आपके मन में साधु बनने की इच्छा ही नहीं, क्योंकि सोचा कि जो साधु बन के काम होता है वो सब काम घर में ही हो रहा है। तो घर में रह करके भक्ति कर रहे थे। संसार से बिल्कुल विरक्ति हो गया, संसार में बिल्कुल मन ही नहीं लगता। मन में एक छटपटाहट थी कि कब प्रभु मिले, कब भगवान मिले। ऐसा मन में छटपटाहट, मन में भाव बना रहता। बीच में विचार किया कि अयोध्या चले जाएं और भगवान श्री राम का दर्शन करें, क्योंकि इनके इष्टदेव भगवान श्री राम। लेकिन कन्हैया ने सोचा ये तो मेरे पास रहते हैं, तो हमसे दूर कैसे चले जाएंगे। तो कन्हैया बड़ा नटखट है, चंचल है। तो कन्हैया ने हाथ मार लिया, पंडित जी को अपनी ओर खींच लिया। क्योंकि कन्हैया नटखट है, मनमोहन है, चित्तचोर है। उनकी मुस्कान बड़ी मधुर है। एक बार जिसपे अपने मधुर मुस्कान से देख लेता है, उसका सब कुछ लूट लेता है। मधुरम मधुरम बपुरस्य विभो विभो मधुरम, मधुरम वदनम मधुरम, मृदुगंधी मृदुस्मितमेतदहो मधुरम, मधुरम मधुरम मधुरम। कोई भक्त कह रहा है कि ये मेरे चित्तचोर मनमोहन, तुम्हारा समस्त संग मधुर है, बहुत ही मधुर है। और उस पर भी जो मुख कमल है वो तो मधुर से भी मधुर। और इस मुख कमल पर मधुर गंध युक्त मधुर मुस्कान तो बड़ा सुहाना। ऐसे मधुर मुस्का करके भक्तों के मन को हर लेते। इष्टदेव प्रियतम रघुराई, लीला ललित भूमि सुखदाई, करिहा दर्शन कब धाम जाई,
अस उमंग पावन ही आई। पंडित परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी के इष्टदेव हैं भगवान श्री राम। तो मन में लालसा है कि कभी उनकी लीला भूमि अयोध्यापुरी का दर्शन, ऐसा मन में विचार। तो जिन रुचिर चाह भगवाना, रति राखों कछु आन विधाना। लेकिन भगवान को कुछ और ही लीला रचनी थी, उनको अयोध्या जाना ही नहीं, उनको तो इधर ही आना था, ब्रज में गिरिराज जी की तलहटी। मानव तन कह फलद सुकाला, आयों जेहि मह मिल गोपाला। लीला रास बिहारी जी की, आई हाथ रस नगर सुनी की। मानव शरीर का जो फल है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसका समय आ गया। तो क्या घटना घटित हुई है? वृंदावन की एक रास मंडली थी और रास मंडली के स्वामी थे स्वामी लाडली शरण जी। बड़ी सुंदर मंडली थी, विख्यात मंडली थी, बड़ी सुंदर लीलाएं करते थे। तो कलकत्ता से निमंत्रण आया कि आप रासलीला करने के लिए कलकत्ता आए। तो मंडली कलकत्ता जा रही थी, वृंदावन से चली और हाथरस में जाकर के, क्योंकि जगह जगह ट्रेन यहाँ हाथरस से बदलना पड़ता है, तो हाथरस में बोले एक रात्रि का यहाँ पर विश्राम रहेगा, विश्राम करके फिर आगे चले। तो हाथरस में पधारे। हाथरस में पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी से इनका परिचय था। तो पहले सूचना दे दिया कि हम लोग आ रहे हैं, एक दिन वहाँ पर निवास करेंगे हाथरस। तो पंडित श्री जनार्दन जी ने कहा कि जब आप आ ही रहे हैं, एक दिन की रासलीला हमारे भवन में हो जाए, हमारा घर पवित्र हो जाएगा, जब आप आ ही रहे हैं। तो इन्होंने अनुमति दे दी। तो वहाँ पर सायंकाल में पहुँचे और रात्रि में लीला का कार्यक्रम आरंभ करने का विचार। तो पर्दे आदि लगा दिए गए, सब व्यवस्था हो गई। और हाथरस के जो लोग बड़े रास के प्रेमी हैं, तो हाथरस भी ब्रज के समीप ही हैं, तो श्री कृष्ण प्रेमी हैं। तो हाथरस लोगों को गांव में सूचना दे दिया गया कि आज रास लीला हुई। तो सब भीड़ लग गई महाराज, पूरी तैयारी हो गई। और हाथरस में रासलीला मंडली का बड़ी स्वागत किया गया, फूल बरसाया गया, माला पहनाया गया और सुंदर खंडेलवाल धर्मशाला खाती खाने में ठहराया। रासलीला का सब तैयारी हो गई, समय रख दिया गया, रात्रि में 8 बजे 9 बजे से लीला होगी। तो पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी जी के परम मित्र हैं कुछ श्री पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज। तो बोले उनको भी बुलाया जाए। एक शिष्य को भेजा, तो शिष्य गया। जो शिष्य ने कहा कि आपको पंडित जी बुला रहे हैं चतुर्वेदी। पंडित जी के इष्टदेव थे श्री रामचंद्र भगवान सीताराम। तो सीताराम वैसे तो भागवत कथा करते थे, कृष्ण कथा करते थे, लेकिन रामलीला देखा करते थे, रासलीला नहीं देखते थे। राम कथा रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण के आधार पे और श्री कृष्ण कथा भागवत ग्रंथ के आधार पे करते थे। रामकृष्ण में भेद दृष्टि नहीं थी, दोनों एक ही है। वही त्रेता में राम बनते हैं और द्वापर में कन्हैया बन के आते हैं, तो उनका भेदभाव दृष्टि नहीं थी। लेकिन रासलीला नहीं देखते थे। उन्होंने सुना था कि रासलीला में नाचते हैं, नाचगान होता है, तो नाचगान इनको प्रिय नहीं था, क्योंकि ये अपने को दास मानते थे भगवान राम। तो श्रृंगार रस रहता है रासलीला में। ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम
श्री राम के उपासक, इसलिए इनकी रुचि नहीं थी। तो पंडित श्री जनार्दन जी के शिष्य को विनम्र शब्दों में कह दिया कि हम रासलीला में नहीं आए। पंडित श्री जनार्दन जी दोबारा भेजा शिष्य को, बोले पंडित जी जाके कहो सीधे सीधे आ जाए, नहीं तो जबरदस्ती उठा करके ले आएंगे। अब तो महाराज सखा थे, तो विशेष आग्रह को सुन करके सोचे अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ले जाएंगे खींच के। तो रासलीला देखने के लिए चले आए। ये घटना है माघ के महीना था, जनवरी सन 1939 ईस्वी। ठंडी पड़ रही थी, माघ का महीना। आप सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते थे, बस धोती पहन लेते और चद्दर ओढ़ लेते थे, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे। तो गजी की एक दोहर ओढ़ करके सबसे पीछे जहाँ पर जूता चप्पल रखते हैं लोग, वहाँ पर जा करके बैठ गए। और बहुत अधिक आग्रह करने पर भी तो श्री पंडित जी बड़े सम्मानित थे, बहुत बड़े विद्वान भागवत के और भजनानंदी थे, इनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, बड़े सम्मानित पुरुष थे। तो श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी उनको उठा करके मंच पे ले, और जहाँ स्वामी लाडली शरण जी तो उन्हीं के बगल में बैठाने लगे, लेकिन ये नहीं बैठे। तो बगल में जहाँ पर्दा के साइड में जाकर के बैठ गए। अब सबसे पहले पर्दा खुला, श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार सिंहासन पर विराजे हैं और सखियों ने मंगल आरती किया है। प्रथम दृश्य सिंहासन राज जुगल स्वरूप, मुकुट चंद्रिका वसन छवि सब सिंगारयनु, दिव्य प्रभा सब गोपिका मंगल थाल सजाय, करहि आरती नाच के दीपक गए लजा। तो शुभ आरती किया है सखियों ने श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार का। उसके बाद नित्य रास हुआ है। नित्य रास होने के बाद कुछ देर भगवान नाम कीर्तन करवाया स्वामी जी ने, उसके बाद लीला प्रारंभ हो गई। तो आज की लीला हुआ है गोप देवी लीला। गोप देवी लीला क्या है? श्री राधा रानी सखियों के मुख से भगवान कृष्ण का नाम सुन, और नाम सुन करके व्याकुल हो जाती। फिर उनका सखियों मूर्छित गिर जाती हैं और सखी लोग उनको होश में लाते हैं और एक चित्रपट, सुंदर चित्रपट बना करके चित्रा सखी लाती हैं और मनोहर छवि का दर्शन कराते हैं। तो उससे और अधिक बेहवल हो जाती है। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा बढ़ जाती है। श्री राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर का दर्शन करा दो, नहीं तो मेरा प्राण नहीं बचे। तो सखियों ने एक योजना बनाई कैसे श्री कृष्ण का दर्शन हो। तो प्रतिदिन श्री कृष्ण जो है सांकरी खोर में से होकर के कभी गोवर्धन कभी वृंदावन गैया चराने के लिए आया करते थे। तो शाम के समय जब श्री कृष्ण इधर से गाय चराते हुए जाएंगे तो श्री राधा रानी महल के झरोखे में से श्याम सुंदर का दर्शन करें। तो वृषभानुराज जी के महल से झरोखे में से श्री कृष्ण का दर्शन किया श्री राधा रानी। उस अद्भुत सुंदर श्याम सुंदर का दर्शन करके प्रेम में विह्वल होकर के राधा रानी मूर्छित हो गई। सखियों ने विविध उपचार करके राधा रानी को होश में लाया और मूर्छा दूर होते राधा रानी कृष्ण के वियोग में रोने लगी। तो हमें किसी तरह से श्याम सुंदर का दर्शन करा।
तब श्री राधा रानी की प्यारी सखी ललिता जी श्री कृष्ण के पास गई और जाकर के राधा रानी की विरह की बात सुनाई और कहने लगी कि आप दर्शन दो श्री राधा रानी। इधर श्री राधा रानी कृष्ण दर्शन के लिए पौर्णमासी पुरोहितानी से उपाय पूछती है कि श्री कृष्ण कैसे मिले। तो पुरोहितानी जी योग माया का अवतार है। उन्होंने कहा कि तुम वृंदा देवी यानी तुलसी महारानी की उपासना करो। तुलसी महारानी की कृपा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और श्री कृष्ण प्राप्त होने का आशीर्वाद होगा। तो श्री राधा रानी श्री तुलसी देवी की आराधना करते। तुलसी देवी भगवान हरि को बड़ी प्यारी है। इनका नाम हरि प्रिया है। और ये जो वृंदावन है ये तुलसी जी का ही तो वन है, इसका नाम है वृंदावन, जहाँ तुलसी देवी हैं। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं तुलसी महारानी, वृंदा देवी। तो वृंदा देवी की कृपा से ही वृंदावन में निवास मिलता है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। श्री राधा रानी ने तुलसी महारानी की आराधना की। तुलसी महारानी प्रकट हो गई और राधा रानी को आशीर्वाद दिया कि आपको श्री कृष्ण भगवान का दर्शन प्राप्त। कि राधा रानी क्या है, कौन है? राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, अलग नहीं। राधा माधव परम स्नेही, एक प्राण दो देही। भगवान श्री कृष्ण ही लीला करने के लिए दो रूप धारण कर लेते, श्री राधा और श्री कृष्ण। तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कि राधा रानी करके दिखा जीवों को भक्ति की आचार्या। भगवान के लिए कैसे छटपटाना चाहिए, रोना चाहिए, भगवान कैसे मिलते हैं और मिलने पर कितना सुख मिलता है, बिछुड़ने पर कितना दुख होता है। तो राधा रानी करके दिखाती, जीवों को शिक्षा देती। इसी तरह जीव जब भगवान के लिए रोएगा, तड़पेगा, तब भगवान मिले। राधा शब्द का अर्थ है जो श्री कृष्ण की आराध्या है और आराधना करती, दोनों है। भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी की आराधना करते हैं और राधा रानी श्री कृष्ण की आराधना करती है। दोनों एक दूसरे के मतलब इष्ट हैं और पुजारी भी। इस तरह से तुलसी महारानी ने वरदान दिया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि राधा रानी से कैसे मिले। तो उन्होंने सुंदर एक स्त्री का रूप धारण कर, सुंदर देवी का रूप धारण कर और अपना नाम रखा गोप देवी। सुंदर संस्कृत भाषा में सबसे बात करती थी, बड़ा सुंदर रूप था, सुंदर उनका मधुर वाणी थी। और राधा रानी के द्वार पे जाकर के सुंदर स्वर में बीना बजाने लगी, उसमें संस्कृत में सुंदर सुंदर गीत गाने लगी। तो राधा रानी ने ऊपर महल पे से देखा, एक सुंदर स्त्री सुंदर गान कर रही है। श्री राधा रानी का मन उधर खिंच गया। राधा रानी ने सखियों से कहा वो जो देवी है उनको बुला के भीतर महल में ले जाओ। तो ललिता विशाखा आदि सखियां मिल करके गई और उस गोप देवी को भीतर महल में ले गए। राधा रानी ने बड़ा स्वागत किया और सुंदर आसन दिया बैठने के लिए। फिर दोनों में परस्पर वार्ता बातचीत होने लगी। राधा रानी ने परिचय पूछा, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, कैसे आई हो? तो गोप देवी कहने लगे, मैं तो स्वर्ग लोक से आई हूँ, देवी हूँ, और मैंने सुना है कि इस ब्रज में एक कन्हैया रहता है, श्याम सुंदर रहता है। और मैंने ये भी सुना है कि तुम जो है राधा रानी तुम ही जहाँ में तुम श्री कृष्ण से प्रेम करती, उस पर अपना तन मन जीवन निछावर कर देती। बोले हाँ ऐसा ही।
तो गोप देवी कहने लगा, अरे वो तो बड़ा नटखट है, बड़ा छलिया है, माखन की चोरी करता फिरता है, गोपियों का वस्त्र चुरा लेता है, बंसी बजा करके सबको परेशान करता है। देवियां जो स्वर्ग की देवियां हैं वो भी बंसी ध्वनि सुन करके उसको भी सुध बुध नहीं रहता। ऐसे छलिया से, नटखट से, चोर से तुम प्रेम क्यों करते? यानी श्री कृष्ण के दोषों का बखान करना। तो राधा रानी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया कि श्याम सुंदर माखन चोर नहीं है। गोपियां उनको निमंत्रण देती हैं तब जाकर के उनके घर पे, क्योंकि श्याम सुंदर के घर पे कोई माखन की कमी नहीं है। 9 लाख गाय हैं नंद बाबा। तो भक्तों का प्रेम देख करके उनके घर जाते हैं, उनके साथ मधुर मधुर लीला करते हैं। तो गोप देवी कहने लगे, ठीक है, यदि मैं तब समझूंगी जब तुम्हारे कहने से श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट हो जाए, जब मानूंगी तुम्हारा प्रेम सच्चा है। तो श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आप दर्शन दीजिए। उनके आंखों से अश्रु बहने लगा। जब करुण पुकार किया है तो भगवान श्याम सुंदर प्रकट, और वो जो बोले, हे किशोरी जीव, मैं आ गए। जैसे श्री राधा रानी ने आँख खोला, सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। दोनों आपस में मिले, सखियों ने फूलों की वर्षा की। तो राधा रानी का वो गोप देवी कहाँ चली गई? सखियों ने कहा, किशोरी जी, ये गोप देवी में से ये गोप देवा प्रकट हो गए। ऐसी ऐसी लीला, ये गोप देवी लीला। देववानी सब बोलहि, लघु लघु ब्रज के बाल, लेहि लाहु लोयन श्रवण, सबहि भये निहाल। इस गोप देवी लीला में संस्कृत में संवाद है। जो स्वरूप हैं राधा कृष्ण और सखी, ये सब संस्कृत में भाषण करते। छोटे छोटे बालक थे, राधा रानी तो 7 वर्ष की थी, और जो कृष्ण बनते थे स्वामी जी के पौत्र प्रेम किशोर, ये 9 वर्ष 5 महीने के, और जो सखियां थी वो भी 6-7 वर्ष की थी, छोटी छोटी। तो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा शुद्ध संस्कृत में संवाद हो रहा था, और बड़े निश्चल प्रेम भाव का दर्शन कराया गया था। इस लीला को देख करके पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी के जो मन में ये शंका थी कि रास लीला में तो श्रृंगार रस होता है, नाच कूद होता है, ये भावना मन में से हट गई। बोले, इतना सुंदर लीला, इतना प्रेम पूर्ण लीला हमने जीवन में नहीं देखा। अब तो महाराज रास लीला की तरफ मन खिंच गया है, और जितने दर्शक थे वो भी बड़े भाव विभोर हो गए इस लीला को देख करके। रास लीला के दूसरे दिन कलकत्ता जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन हाथरस के लोग बड़े रास के प्रेमी थे। बोले, अभी और लीला होने दो, अब आपको नहीं जाना है कलकत्ता, भले यहाँ लीला करो, यहाँ के लोगों का मन भर जाए तब कलकत्ता जाना। जो कलकत्ता में सेवा मिली वो सेवा यहीं पर करेंगे हम लोग। तो ज़्यादा आग्रह देख करके स्वामी लाली शरण उनके आग्रह को टाल नहीं सके। कलकत्ता वालों को फोन कर दिया, तार दे दिया कि भैया अब हम इस समय नहीं आ पाएंगे, आगे फिर कभी लीला आपके यहाँ होगी, अभी तो हम हाथरस में फंस गए। दूसरे दिन की लीला का घोषणा हो गया कि लीला होनी है। तो पूज्य श्री पंडित जी के समीप समाचार भेजा गया। आज तो महाराज समाचार सुनते ही सबसे पहले आकर के, और साथ में अपने भक्त लोगों को भी साथ में लेकर के सब जहाँ रासलीला सबसे आगे बैठ गए। रासलीला प्रारंभ हुई। आज की लीला है विदुषी लीला।
विदुषी लीला में श्री राधा रानी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है। तो भगवान श्री कृष्ण एक विदुषी यानी विद्वान स्त्री का रूप धारण करके छदम रूप बोलते हैं, इसको बोलते हैं छदम लीला। कभी मनिहारिन बन जाते हैं, चूड़ी बेचने आते हैं, कभी पनिहारिन बन जाते हैं, कभी विदुषी बन जाते हैं। ऐसे अनेक लीला ब्रज में होती हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए अनेक छद्म रूप धारण करते हैं। तो आज विदुषी का रूप धारण कर लिया और दोनों का संस्कृत में ही संवाद हुआ है। दोनों ज्ञान की बात, भक्ति की बात करते हैं, संस्कृत में संवाद होता है। साथ ही हिंदी में उसका अनुवाद भी कर रहे हैं। उसके बाद कोई रहस्यमय सिद्धांत सुनाने के लिए कान में, राधा रानी के कान में श्री कृष्ण ने कुछ कहा कि हे किशोरी जी, मैं विदुषी नहीं हूँ, मैं तो आपका प्यारा कन्हैया हूँ। कोई कृष्ण भगवान प्रकट हुए, दोनों मिले आपस में। आज की लीला भी बड़ी सुंदर थी महाराज, सभी दर्शक लोग भाव विभोर। तीसरे दिन की लीला गुनीजन लीला की घोषणा हो गई मंच पे से कि कल जो है गुनीजन लीला हुई। गुनीजन लीला क्या है? ललिता, विशाखा, चित्रा, ये सब जितनी सखियां, 8 सखियां हैं भगवान श्री राधा रानी के, तो सखियों ने श्री जी से, राधा रानी से आज्ञा मांगी, आज हम लोग फूल बीन करके लाएंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे, माला बना के लाएंगे। तो सभी सखियां फूल चुनने के लिए चली। कुछ देर बाद सभी सखियों ने गुनीजनों का वेश बनाया। गुनीजन जो गाते बजाते हैं, नाचते हैं, कला दिखाते हैं, नट कला, संगीत कला, ये सब जो करते हैं काम, इसको बोलते हैं गुनीजन। गुनीजन का वेश बना करके आए। कोई ढोलक लिए हैं, कोई सारंगी लिए हैं, कोई मजीरा और कोई नट का वेश, अनेक तरह का अद्भुत। जाकर के द्वार पर आवाज लगाई तो राधा रानी ने सबको भीतर बुलाया। बोले हम लोग नट हैं, अपनी कला दिखाने आए हैं, आपकी सेवा करने आए हैं। तो अनेक तरह की कला दिखाया, संगीत कला, अनेक तरह की नृत्य कला, नट कला, कौतुक, अनेक तरह का दिखाया। सभी कलाएं हो गई तो अंत में कहा कि हम लोग रासलीला करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो उन्हीं में से 2 तो बन गए राधा कृष्ण और बाकी सखियां सखी बन गई और रास करने लगे। अब रास इतना सुंदर हुआ कि रास को देख करके श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों विमुग्ध हो गए, अपनी सुध बुध खो गए। ये शंका करने के लिए कि वास्तविक प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण ये हैं कि वास्तविक हम हैं। इस तरह से तब गुनीजनों ने कहा कि वास्तविक प्रिया प्रीतम तो आप ही हैं, हमने तो केवल रासलीला का अनुकरण किया है। इस रासलीला से बड़ी प्रसन्न हो गई राधा रानी और राधा रानी ने कहा तुम लोग कुछ मांग लो। बोले क्या मांगे? सखियों ने कहा मांग तो लेंगे लेकिन जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। वचन भरवा लिया, जो मांगेंगे सोई दूंगी। अब गुनीजनों ने क्या मांगा? बोले श्री कृष्ण को हमें दे। अब तो महाराज राधा रानी व्याकुल होकर के मूर्छित हो गिर गई, क्योंकि एक प्राण दो देही राधा माधव परम सुख, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे जल में से मछली को निकाल दिया जाए तो मछली जीवित नहीं रहती, ऐसे ही श्री कृष्ण के बिना राधा रानी एक क्षण भी नहीं रह सकती। तो राधा रानी एकदम व्याकुल हो गई और कहने लगी कि श्री कृष्ण के बिना हमारे प्राण नहीं रहेंगे। तो हे गुनीजनों एक काम करो कि श्री कृष्ण को हमारे पास धरोहर रख। तो गुनीजनों ने कहा कि हे किशोरी जी हम लोगों को भी अपने सेवा में रख लीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे आपको छोड़ करके।
हम लोग अपने महल की टहल सेवा चाकरी प्रदान करो। तब गुनीजनों ने अपना छदम रूप बढ़ा दिया और प्रिया प्रीतम को पुष्पहार समर्पित, यानी फूलों की माला पहना। तो राधा रानी ने कहा, रे ये तो तुम ललता विशाखा, ये तुम सखियों ने ये सब लीला किया। तो सखियों ने कहा कि आप दोनों तो छल का लीला करते रहते हैं, कभी गोप देवी, कभी मनिहारिन, कभी लिलिहारिन, और राधा रानी भी कभी ग्वाल का वेश बना लेते हैं। तो आप लोग अनेक रूप धारण करके हम लोगों के मन को हरते हैं। आज हम लोगों ने भी सोचा आपको आनंद दें। इस तरह से ये गुनीजन लीला हुआ है। इसमें छोटे छोटे स्वरूप हैं। इतना सहज सजीव भावपूर्ण लीला किया, इस वियोग की लीला को देख करके दर्शकों हृदय में हुक उठने लगे, सब भाव विभोर हो गए। बहुत से तो रोने लगे इस लीला को देखकर। कुछ श्री पंडित जी भी इस भाव में रास लीला को लेकर के व्याकुल हो गए। आपके आंखों से भी आंसू झरने लगा, शरीर में अश्रु कम पुलक आदि सात्विक भाव उदय हो गए। इस तरह से पूरी रात और दिन इसी लीला में खोए। अब चौथे दिन की लीला महाराज, चौथे दिन की लीला घोषणा कर दी गई कि कल जो है नंद उत्सव और शंकर लीला होगा। अब तो 3 दिन की लीला में ही हाथरस नगर में तहलका मच गया। ऐसी लीला कभी देखी सुनी नहीं गई। स्वामी लाडली शरण की रास मंडली की सब जगह चर्चा होने लगी, बड़ी भीड़ जुटने लगी। तीसरे दिन लीला की समाप्ति पर चौथे दिन की लीला नंद महोत्सव और शंकर लीला की घोषणा हो गई कि कल जो है ये होगा। और आज की लीला तो महाराज बड़ा अद्भुत है। इसी लीला में जो श्याम सुंदर है वो परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के ऊपर जादू डालेंगे, जादू कर देंगे। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, मायातः पांथा पति भीम रथया दिगंबर कोपी तमाल नील विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूतः समाकर्षति चित्तवीक्तम। अरे रागिरो, अरे पथिको, उस रास्ते में मत जाना। वो रास्ता बड़ा भयंकर भयावना है। क्यों भैया? उस रास्ते में क्या है? कोई चोर है, लुटेरा है, डकैत है। कौन है रास्ते में? बोले एक लुटेरा रहता है उस रास्ते में। ये जो वृंदावन जाने का रास्ता है ना, बड़ा भयंकर रास्ता है। वहां पर अपने कमर पर हाथ रख के तमाल के पेड़ के सरीखा नीला वर्ण, श्याम वर्ण का एक नंगा बालक खड़ा है, और उसके समीप होकर के जो भी राहगीर निकलता है उसके चित्त रूपी धन को लूट लेता है। फिर उसका चित्त अपने हाथ में नहीं रहता है, वो चित्त चोर उसके चित्त को चुरा लेता है। उस रास्ते से मत जाए। अब हाथरस वासी में बड़ा उत्साह है। सुबह से ही नंदोत्सव की तैयारी, पूरे पंडाल को सजा दिया गया, गुब्बारे लगा दिए गए, अनेक तरह के तोरण पताका ये सब सजा दिया महाराज। लीला पंडाल रास मंच को अनेक प्रकार से सजा दिया गया। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण, खिलौने, फल फूल, मिठाई पूरा इकट्ठा कर। तो नंद महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। खूब खिलौने फेंके गए, मिठाई फेंके गए, सब लोगों ने लूटा। बड़ा आनंद आया महाराज। ऐसा लगा
कि आज ही कन्हैया का जन्म हुआ है और नंद भवन में बधाई उत्सव, इतना सुंदर भाव का वातावरण बना। इस नंदोत्सव का दर्शन करके परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज भाव विभोर, क्योंकि पंडित जी महाराज बालक राम को उपासक, वात्सल्य भाव है इनका। तो इस बाल लीला को देख करके बड़े भाव विभोर। और दूसरी लीला शंकर लीला भी साथ में होती। शंकर लीला में भगवान शंकर बालकृष्ण का दर्शन करने के लिए आते हैं। मैया यशोदा से बार बार प्रार्थना करते हैं कि अपने लाला का दर्शन करा, लेकिन मैया कहती है अरे बाबा तुम्हारे सांप लटक रहा है, मुंडों की माला पहने हो, बड़े बड़े जटा हैं, बागंबर लपेटे हो, राख पोते हुए हो, तुम्हारे इस रूप को देख करके मेरा लाला डर जाए, इसलिए मैं तो लाला को नहीं दिखाऊंगा। भगवान शंकर अनेक प्रकार से निहोरा करती मैया यशोदा, करी मैया ये तुम्हारा लाल नहीं है, ये तो भगवान है जिसके डर से काल भी डरता है, महाकाल भी डरता है। ऐसा तुम्हारा लाला है और मेरा इष्ट देव है, मेरा स्वामी है, इसका दर्शन करा दो। और देख मैं तुम्हारे लाला को जाने के लिए मैं नाच दूंगा, तुम्हारे लाला का मनोरंजन करूंगा। तो भगवान शंकर श्रृंगी बजाने लगे और नाचने लगे यशोदा रानी के आंगन में। लेकिन फिर भी यशोदा रानी तैयार नहीं हुई। तो फिर बोले मैया देख तुम दर्शन नहीं कराओ तो मैं यहीं पर धोनी रमा के बैठ जाऊंगा समाधि लगा कर। यशोदा रानी ने कहा कि अच्छा, तो मैं दूसरी नंदवन में 4 दरवाजे हैं, दूसरा दरवाजा खोल लूँगी। भगवान शंकर कहने लगे मैं दूसरे दरवाजे पर बैठ जाऊंगा, तीसरा दरवाजा खोल लेंगे। चाहे हमारे लाला भगवान शंकर कहने लगे खेलने तो बाहर आएगा बड़ा होने पर, तब मैं दर्शन करूंगा। बोले चाहे हमारा लाला बूढ़ा हो जाए लेकिन घर से बाहर नहीं जाए। अब तुम्हारा सब प्रयास भी निष्फल हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा ये तो मैया तो नहीं मान गई, अब तो भगवान ही कुछ करें तब होगा। तो भगवान शंकर नंद भवन से बाहर जाकर के बैठ गए, आशा लगा करके कि कभी प्रभु दर्शन तो देंगे। आज भी नंदगांव में आशेश्वर महादेव है जहाँ पर भगवान शंकर आशा लगा करके बैठे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भोलेनाथ दर्शन के लिए व्याकुल हैं, तो उन्होंने लीला की, रोना शुरू कर दिए जोर जोर से। मैया यशोदा दूध पिलावे, खिलौना दे, लेकिन रोना बंद नहीं हो रहा। तो गोपियों का आज पता नहीं क्या नजर लग गया लाला को, आज तो रोना ही बंद नहीं हो रहा है। दूसरी गोपी का देख वो बाबा आए ना, बाबा ने कुछ टोना मंत्र कर दिया है इसलिए फिर रोना बंद। बोले बाबा को बुला के लाओ। तो भगवान शंकर को बुलाने के लिए गई गोपियां, लेकिन भगवान शंकर बोले मैं तो नहीं जा रहा। बोले नहीं नहीं बाबा, यशोदा मैया तुम्हें लाला का दर्शन करें। जब ऐसा कहा तो भगवान शंकर चले आए और कहा मैया देख मेरे जटा में एक यंत्र है, तुम अपने लाला के चरण मेरे शीश पे धर दे, इससे लाला के आलाय बलाय दूर हो जाएंगे। तो बालकृष्ण का चरण भगवान शंकर ने अपने सिर पे पधरवाया। जैसे सिर पे चरण रखा लाला जोर जोर से हंसने लगा। मैया यशोदा कहने लगी कि बाबा तुम यहीं पे रहो नंद भवन में। बोले मैया मैं तो यहीं रहता हूँ, और ब्रज में बूढ़े बाबू के नाम से जब विवाह शादी होता है तो बूढ़े बाबू के नाम से लोग हमारा पूजा करते हैं। इस तरह से इस शंकर लीला का वर्णन। तो शंकर लीला में
नंदोत्सव हो गया। नंदोत्सव के बाद शंकर लीला होता है। तो स्वयं लाडली स्वामी जी भगवान शंकर बनते थे। तो स्वामी जी अंदर श्रृंगार घर में चले गए शंकर जी का स्वरूप धारण करने। इधर मंच पर लाला पालने में झूल रहे हैं और रोहिणी, जसोदा मैया, गोपियां सब बैठ करके पालना में झुला रही हैं, गीत गा रही। और नंद बाबा और भी गोप लोग वहीं पर बैठे हुए हैं और बाल कृष्ण के सुंदर मधुर मधुर लीला का गान कर रहे हैं। ये नंदालय का दृश्य। सभी लोग इस सुंदर दृश्य का दर्शन कर रहे हैं, बाल कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज भी इस दृश्य को देख रहे हैं और इतना लीन हो गए देखने में, वो रास लीला तो भूल गए। उनको ऐसा लगा साक्षात नंद भवन में हमें जाकर के बैठे हुए हैं और लाला का दर्शन कर रहे हैं। साक्षात बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण का उनको दर्शन हो गया। इसी झांकी में डूबे हुए थे। इसी समय जो रास बिहारी के रूप में श्री कृष्ण बने हुए थे बाल कृष्ण, उनके मन में खिलवाड़ सूझ गया। क्या खिलवाड़ सूझा? माघ का महीना था, गेंदा के बड़े बड़े फूल होते हैं उस समय, तो गेंदा की माला का फूल पहने हुए थे, माला, गेंदा के फूलों का हार। तो उस हार में से एक बड़ा फूल निकाल लिया और उस पालने में लेटे लेटे ही उसको मुट्ठी में छिपा लिया। तो श्री पंडित जी वहीं अग्रिम सबसे आगे वाले पंक्ति में बैठे थे और सिले हुए कपड़ा नहीं पहने थे, चद्दर ओढ़ के बैठे थे। ये जगह खुला हुआ था सामने का छाती। तो फूल लेकर के पुष्री पंडित जी की तरफ देखा। पुष्री पंडित जी का निगाह भी बालकृष्ण की ओर था। दोनों की आंखें मिल गई आपस में। दो की जगह चार आंखें हो गई। आंखें चार हुई और फूल जोर से मारा लगा जाकर के छाती में। जैसे छाती में लगा, सुध बुध खो दिया। जादूगर ने जादू चला दिया और पुष्री पंडित जी बेहोश होकर के गिर गए, मूर्छित हो गए। जो परिकर के लोग थे, भक्त लोग थे, उन लोगों ने उठा करके दूसरे जगह ले गए और पानी उन्हीं छींटा मार करके उनको उपचार करने लगे। इधर अपनी लीला चालू हो गई। लीला समाप्त हुआ तब जाकर इनको चेत हुआ, तब व्याकुल होकर के रोने लगे। बोले हमें तो रास बिहारी के पास ले चलो। व्याकुल हो गए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में रास बिहारी बन करके आपके हृदय को हरण कर दिया। अब तो एक क्षण के लिए भी रास बिहारी ठाकुर जी से अलग होना कठिन हो गया। प्रेमी प्रेमास्पद मिले, रहो न भेद विवेक। प्रेम कटारी बारते, भय दोयते एक। पंडित जी को नहीं पतो, लीला कहा प्रसंग। प्रभु पै ही दृग लग रहे, रंगे प्रेम के रंग। प्रेम के रंग में तो श्री पंडित जी रंग गए। प्रेम कटारी से उनका हृदय घायल हो गया। इसलिए किसी कवि ने कहा, रे चेतः कथयामि ते,
हितमिदं वृन्दावने चारयन् वृन्दं कोऽपि गवान् नवाम्बुदनिभो बन्धुर्णकार्यस्त्वया सौन्दर्यामृतमुदगिरद्भीवितः सम्मोह्यमन्दस्मितेरेश त्वां तव वल्लभांश्च च विषयानासु क्षयं नेष्यति। अरे चित्त सावधान रहना, तुम वृंदावन में गाय चराने वाले, मेघ के समान नील श्याम कांति वाले उस श्याम सुंदर को अपना मित्र बंधु सखा मत बना ले, और यदि कहीं बना लिया तो अपनी मोहनी मुस्कान से तुझको मोहित कर देगा और तुम किसी काम के नहीं रहेगा। यही हाल परम पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का हो गया कि जब से फूल मारा तब से कन्हैया में ही वृत्ति अटक गई। अब तो संसार से कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, सब भूल गए। सुबह उठते और पहुंच जाते राज बिहारी के पास, उन्हीं के साथ दिन भर रहते, जब तक लीला होती तब तक रहते, और रात में जैसे तैसे करके उनको घर भेजा जाता। तो रात में केवल सोने के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ भी चैन नहीं पड़ता था, वहाँ भी छटपटाते रहते, रात भी इतना मुश्किल पड़ता। इस तरह से और यहाँ पर लीला का तो बड़ा हाथरस में लीलाएं चलने लगी। इसके 4 दिन बाद उद्धव लीला हुआ है। उद्धव लीला में स्वामी जी उद्धव बने और उद्धव गोपी संवाद चल रहा है। उद्धव गोपी संवाद क्या है? भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी चले गए ब्रज को छोड़ करके, गोपियाँ बड़ी दुखी रहती हैं। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, इधर भगवान श्री कृष्ण भी व्याकुल रहते हैं। तो उद्धव जी ने कहा, आप क्यों रोते रहते हो, क्यों व्याकुल रहते हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो ब्रज के गोप गोपियाँ हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सब मेरे बड़े प्रेमी हैं। वो लोग मुझको याद करते हैं, मेरे लिए रोते हैं, तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं। तो इसी कारण से मैं भी रोता हूँ, तड़पता हूँ। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, बोले अरे रोना तड़पना ये तो मोह है, माया है, और ज्ञान से माया नष्ट हो जाता है। तो मैं सब ब्रजवासियों गोपियों को ज्ञान दे करके आऊँगा कि मिथ्या मोह माया में क्यों फंसे हुए हैं, क्यों रो रहे हैं, धो रहे हैं। भगवान की भक्ति करो, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो, जिससे मोह माया नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है भैया, जाओ ज्ञान दे करके आओ। चले आए महाराज, और यहाँ पर जाकर के बड़ा संवाद हुआ है नंद बाबा, यशोदा मैया, उद्धव जी में गोप गोपियों के साथ। लेकिन यहाँ तो सभी ब्रजवासी कहते हैं कि उद्धव जी एक बात बताओ, मन तो एक ही होता है, और वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब ये ज्ञान वैराग योग ये सब कौन करेगा इसको? मन तो कन्हैया लेके गया। और उद्धव जी, हमें तो सब जगह कृष्ण ही दिखता है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ कृष्ण नहीं हो। तो तुम्हारे योग को, ध्यान को, ज्ञान को कहाँ रखें? उद्धव जी हार गए महाराज गोपियों के प्रेम के सामने। इसका नाम है उद्धव लीला। उद्धव गोपी संवाद चल रहा था, और राधा रानी भी विराजमान थी वहाँ पर। लेकिन कन्हैया जो ठाकुर प्रेम किशोर जी थे, तो श्री कृष्ण का स्वरूप वो भीतर थे, श्रृंगार कक्ष में, क्योंकि बाद में झांकी होती है, तो झांकी में दर्शन देते हैं राधा कृष्ण। तो झांकी के लिए वो भीतर बैठे हुए थे। पुत्री पंडित जी महाराज को तो लीला से मतलब नहीं था, कन्हैया से मतलब था, रास बिहारी ठाकुर जी से मतलब था। वो भी श्रृंगारे घर में बैठे हुए थे।
श्रृंगार घर में बैठ करके जो जसोदा मैया बनी हुई थी, यादराम बाबा और तेजा स्वामी नंद बाबा बने, वो लोग भी वहीं बैठे थे श्रृंगार घर में। तो ठाकुर जी जो 9 वर्ष 5 महीने के हैं, जसोदा मैया बनी हुई यादराम बाबा के गोद में सिर रख के लेटे हुए थे और कुश्री पंडित जी महाराज लाला के चरण को अपने गोदी में रख के धीरे धीरे दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे। इसी समय ठाकुर जी यों लेट रहे, यों हो गए, सिर पे हाथ रख के यों हो गए। पंडित जी महाराज ने प्रार्थना किया ठाकुर जी से, हे प्रभु मुझको अपने वृंदावन में बसा। जैसे इतना कहा, ठाकुर जी ऐसे हो गए और कृपा करते बोले कि आप जैसे उत्तम अधिकारी के लिए हमारे यहाँ सदैव दरवाजा खुले हैं, जब चाहो तब आ जाओ। तो यादराम स्वामी और तेजा स्वामी जो बैठे थे, जसोदा मैया और नंद बाबा बन के, उन्होंने कहा पंडित जी आपकी कृपा हो, ठाकुर जी कृपा आपके ऊपर हो। इतना कहना था कि ठाकुर जी ने स्वयं कुश्री पंडित जी ने कहा कि हृदय के कपाट खुल गए मेरे। देखो अद्भुत घटना है। ठाकुर जी की अवस्था कम है, 9 वर्ष 5 महीने, कोई पढ़े लिखे नहीं है, अक्षर ज्ञान था केवल उनको, और आगे चल के कुश्री पंडित जी ने इनको पढ़ाया बाद में। लेकिन ऐसा शुद्ध वाणी अपने मुख से कैसे बोले, किसी ने सिखाया नहीं। तो स्वयं ठाकुर जी ही उस रूप में आकर के बोल रहे हैं। अब तो कुश्री पंडित जी का हृदय प्रेम से भर गया और अद्भुत स्थिति बन गई। अब तो सब कुछ रास बिहारी ही हो गए, कन्हैया ही हो गए, जहाँ देखते वहीं कन्हैया का ही दर्शन होता था। जित देखो तित श्याममयी, जहाँ देखते वहीं श्याम सुंदर रास बिहारी का ही दर्शन होता है। और सब काम छूट गए। कानकुब्ज ब्राह्मण थे, नित्य प्रति सुबह शाम संध्या गायत्री करते थे, हवन करते थे, लेकिन सब खत्म। संध्या वंदन आचार विचार सब समाप्त हो गया। दूसरे का अन्न नहीं लेते थे, खाते थे कभी, अब तो रास बिहारी जूठा खाने लगे। और उनके चरणों को रोज पखारते, उस जल को गंगा जल से भी अधिक समझकर उनका पान करने लगे। ठाकुर जी जो तांबुल चबाते हैं, पान, उसका प्रसाद लेने लगे, अपने सौभाग्यशाली समझने लगे। ऐसी स्थिति हो गई। अब तो इस चर्चा का विषय हो गया। हाथरस में चलिए तो बहुत बड़े पंडित थे, बड़े आचार विचार से रहते थे, दूसरे का अन्न नहीं खाते थे, और आज क्या हो गया इसको? आज तो बिल्कुल पागल हो गए। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन जो भक्त लोग थे वो कहने लगे कि अद्भुत कृपा हो गई ठाकुर जी के इनके ऊपर, इसलिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। साधन भजन पूजा पाठ कथा कीर्तन छोड़ा नहीं, अपने आप छूट गए। इस तरह से महाराज सारी क्रिया रास बिहारी के साथ ही होने लगा। खेलना, खाना, पीना, रहना, सहना सब इनके साथ ही। सर्वम श्री कृष्णमयम जगत, सब जगह कृष्ण ही दिखने लगे। नाहिन रहो हिय में ठौर, जैसे गोपियों की स्थिति थी कि उनके लिए सर्वत्र कन्हैया का ही दर्शन था। यही हाल परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का हो गया। नाहिन रहो हिय में ठौर, नंद नंदन अछत
कैसे आनिए और चलत चितवत दिवस जागत स्वप्न सोवत रात हृदय से वह श्याम मूर्ति छिन नहित उतजात। चलते जगते सोते खाते पीते सपने में दिन में रात में हर समय वो श्याम सुंदर का मनोहर मूर्ति हृदय में महाराज, चित्त इधर उधर जाता ही नहीं, उसी में लगता है। कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखात कहा करौ तन प्रेम पूरन घटन सिंधु समा। ये गोपियां उद्धव जी से करेंगे, उद्धव जी क्या करें, वो श्याम सुंदर ही समा गया है हर जगह और कहीं मन ही नहीं जाता है, और न तो लोक लज्जा रह गया, कुछ नहीं रह गया। श्याम गात सरोज आनन ललित कृति मृदुहास सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। वो श्याम सुंदर हमारे मन में बस गए। श्री सूरदास जी महाराज जी का पद है। इस तरह से स्वयं श्री पंडित जी महाराज ने स्वयं ये सब घटनाएं बताई अपने श्रीमुख से। क्या करें, हमें जो कुछ मिलो है रास बिहारी समझो। जहाँ समय श्री रास बिहारी ने हमें पकड़ो, वह समय हमारे लिए दूसरे से कोई काम ही नहीं था। श्री रास लीला में एकमात्र मनसोई का कहूँ दर्शन करवे जाए तो यही दिखे, आंखन में यही समाये गए। एक क्षण इनसे अलग होना असह्य है गयो। यह अवस्था देख के लोगों ने समझो कि पंडित जी बचेंगे, बहुत स्थिति। लेकिन यहाँ लाना हो तो या कारण बचाते गए, मरने नहीं दिए, अंत में यहाँ पकड़ करके ले आए। इस तरह से महाराज तो श्री पंडित जी का हृदय हरण कर लिया रास बिहारी ने। स्थिति दिन प्रतिदिन शरीर दुर्बल हो गया, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, ठाकुर जी के प्रेम में डूबे रहते थे, मस्त रहते। एक पल भी रास बिहारी से अलग नहीं होना चाहते थे। दिन तो जैसे थे, पूरा दिन तो आनंद में बीत जाता, रात भी आधी रात तक लीला दर्शन करते, उसके बाद घर जाना पड़ता। कठिनाई से जैसे तैसे घर चले जाते, लेकिन रात्रि में नींद नहीं आती। निदिया उड़ाए गो श्याम, नींद ले गए उड़ा कर। तंद्रावस्था या स्वप्नावस्था आ जाए, स्वप्न देखें तो वही दिखे, जित देखो तित श्याम। और कभी कभी तो जोर जोर से रोने लगते, सिसकियां भरने लगते, इस तरह से पागलों जैसी स्थिति। दुनिया की दृष्टि में पागल घोषित हो गए। न किसी से बोलने की इच्छा है, न किसी से कोई व्यवहार करने की इच्छा है, सभी काम में उदासीनता, सब छूट गया। भोजन में रुचि नहीं रही, शरीर दुर्बल होता चला जा रहा है, शरीर का भान नहीं है, 24 घंटा उसी में रहते हैं। उद्धव लीला के पश्चात 14 दिन तक और लीला हुई। अब तो शारीरिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही। लाडली स्वामी जी को शंका हो गया, कहीं ये मर मरा गए, अंग्रेजों का शासन काल था, केस मुकदमा हो जाएगा। क्योंकि लाडली स्वामी देख चुके थे, एक सन्यासी महात्मा थे, वो रास बिहारी की सेवा किया करते थे, और रास बिहारी दीवाने हो गए, लोगों ने उसको रास बिहारी से अलग कर दिया, तो रास बिहारी के वियोग में मर गए बेचारे। उनकी विरह में उनके प्राण छूट गए। तो लाडली स्वामी ने सोचा कहीं ये स्थिति यहाँ भी हो गई तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी, इसलिए ऐसा करो यहाँ सब चलो,
अब ज़्यादा दिन लीला करना अच्छा नहीं है। तो पंडित श्री जनार्दन जी से परामर्श किया, परामर्श करके और गाड़ी मंगवा ली। बोले रात में रात लीला करके पंडित जी को तो घर भेज दिया जाएगा और यहाँ पर गाड़ी में सब सामान पहले से तैयार रखो और रातें में चल ले। तो उसी योजना के अनुसार किया गया काम। रात में ही गाड़ी कर लिया गया, लीला समाप्त हुई, कुशरी पंडित जी को घर भेज दिया और उसमें सारा सामान लाद करके चलने के लिए तैयार, वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। संयोग की बात है, जगन्नाथ जी नाम के ब्रह्मचारी बालक जो कुशरी पंडित जी के पाठशाला में पढ़ते थे, वो वहीं पे थे, देख रहे थे कि सब सामान लद रहे हैं, जा रहे हैं, जाने की तैयारी चल रही है। उन्हें बेचारे को पता नहीं था कि किस कारण से ऐसा कर रहे हैं। तो वो जो है पंडित जी के पास आए, बोले गुरुजी आपके प्रभु जा रहे हैं। जैसे सुना कि प्रभु जा रहे हैं तो हा प्राणनाथ ऐसे कह करके मूर्छित होकर के बेहोश होकर गिर गए, पछाड़ खा के गिर गए। फिर थोड़ी देर बाद होश आया, वहां से उठ के भागे, जोर से दौड़े वहां से जहां मंडली ठहरी थी। रास्ते में मंडली ठहरने का स्थान के समीप ही पंडित जनार्दन जी खड़े थे, उनसे छू गए। छूते ही ऐसा लगा पंडित जनार्दन जी पीछे हटे, जैसे 440 वोल्ट का बिजली का करंट लग गया। इतना पंडित जी के शरीर में आवेश था, भाव का आवेश। और ठाकुर जी मोटर में बैठ गए थे, पंडित जी मोटर में चढ़ गए और ठाकुर जी के चरण पकड़ करके बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। अब जो है सब लोग जो और भी भक्त लोग, उन्होंने कहा पंडित जी उतरो, अभी तो जाएंगे ठाकुर जी। लेकिन वो पैर ही ना छोड़े, खूब जोर जोर से रो रहे हैं। तो सब लोगों ने मिलकर पंडित जी को पकड़ करके जैसे तैसे मोटर में से नीचे उतारे और नीचे उतारे उसको पकड़े, कहीं भाग मोटर चले और नीचे ना आ जाए, तो पकड़ के रखा उनको। ठाकुर जी का विदाई होने लगा महाराज। उस समय पंडित श्री जनार्दन जी ने सूरदास जी के पद गाया, जसमती बार बार यो भाग है। जब भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा की ओर जा रहे हैं तो यशोदा मैया की कैसी स्थिति है, बड़ी विह्वल स्थिति है। यशोदा मैया रो रही हैं, छटपटा रही हैं, कह रहे हमारे कन्हैया को मत ले जाओ। वही पद यहाँ पर गाने लगे, जसमती बार बार यो भाग है को ब्रज में ही तू हमारो, चलत गोपाल ही राख है। मेरा कोई ऐसी है जो चलते गोपाल को रख ले। कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलायो, सुपलक सुत मेरे प्राण हरण को, काल रूप हुए आयो। मेरे छगन मगन लाल को मथुरा में क्या काम है? और ये जो अक्रूर है, ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है, क्रूर बन के आया है मेरे पुत्र को लेने के। बरु यह गोधन हरो कंस सब, मोहि बंदी ले मेले, इतनो सुख कमल नयन, मेरी अखियन आगे खेले। चाहे कंस मेरा सारा गौवंश ले जाए, हमको बंदी बना ले, लेकिन मेरे लाल को नहीं ले जाए। ये तो मेरे सामने खेलते रहे। बासर गगन बिलोकत जीवो, निज निज अंकम लाऊं, तेहि विचरत ज्यों ज्यों कर्म बस, तो हज काहि बुलाऊं। इस लाला को मैं दिन भर देखती हूँ
और रात में अपने गोद में लेकर सो जाती हूँ, यदि उसके जाने से मैं जिंदा रहूंगी हमारा जीवन व्यर्थ। कमल नयन गुण टेरत टेरत अधर वदन कुमलानी, सूर कहाँ लगी प्रगट जनाऊं दुखित नंद जुकी रानी। इस तरह से कन्हैया को पुकारती हुई यशोदा रानी बेहोश होकर गिर गई। सूरदास जी का पद पंडित जनार्दन जी ने गाया, इसने महाराज इस पद ने तो अग्नि में घी का काम कर दिया। एक तो वैसे ही जल रहा था हृदय, दूसरी पंडित जी का जैसे पद गाया बोले और हृदय में आग लग गई और छाती जलने लगा जोर से। इस तरह से ठाकुर जी तो वृंदावन चले गए, दूसरी पंडित जी को पकड़ करके घर जैसे तैसे लाया। तो बड़ी विकट स्थिति है महाराज, पूरी रात भर रोते रहे, छटपटाते रहे, तड़पते रहे। नारायण घाटी कठिन जहाँ प्रेम को धाम, विकल मूर्छा सकबो ये मग के विश्राम। ये जो प्रेम का जो घाटी है, रास्ता है, ये बड़ा कठिन है। इसमें तो मूर्छा, सिसकना, रोना, यही विश्राम स्थल है। धरत कहूँ पग परत कहूँ सुरत नहीं एक ठोर, नारायण प्रीतम बिना दिखत नहीं कछु। स्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है, कहीं पैर रख रहे हैं, कहीं पैर पड़ रहा है, और सब जगह कन्हैया ही। प्रेमी विनया प्रेम की और न जाने सार, नारायण बिन जो हरि जैसे लाल बाजार। लेकिन इस स्थिति को कौन जान सकता है? जो प्रेमी हो। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, हिरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। किसी को घाव हो गया हो, किसी को तलवार से चाकू से घाव लग गया तो कितना पीड़ा होती है, जिसको लगा है वही जानता है महाराज। इसी तरह से जो प्रेम जिसको लग गया वही जान सकता है जो प्रेमी हो। नारायण या मग को आवत है सोबीर, पग पग में बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। ये जो रास्ता है प्रेम का, इसमें पग पग में तो बरछी लगता है और श्वास श्वास में तीर लगता है। तो प्रेम का पंथ बड़ा कठिन है। अब पूरी रात्रि महाराज, हे प्राण वल्लभ, हे प्राण प्यारे, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हे मुरली बजाने वाले, हे रास रचाने वाले, तुम कहाँ चले गए? मुझको छोड़ करके कहाँ चले गए? इस तरह से पूरी रात्रि प्रभु वियोग की वेदना, पलक हो कल्प समान, परे विकट रजनी सरित नीलकन फूल विहान। पूरी रात ऐसा लग रहा रात कितनी बड़ी हो गई, रात बहुत बड़ी हो गई। रात सारी रात रोते रहे, आंखों से आंसू की मोटी मोटी धाराएं बह रही। एक एक क्षण काटना भारी पड़ रहा है। वो रात्रि प्रलय कालीन रात्रि के समान बहुत बड़ी हो गई। जैसे तैसे रोते कलपते छटपटाते रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हो गया महाराज। जैसे पौ फटा, बिना किसी से कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे वृंदावन की ओर चल।
और वृंदावन की ओर जा रहे हैं, लेकिन चले जा रहे हैं, शरीर से जा रहे हैं, मन तो कहीं और है। और विचार और संभावना का ज्वार उठ रहा है, इतना तेज से छाती धड़क रहा है, धड़ 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 ऐसा आवाज हो रहा है जोर से। न तो शौच गए, न स्नान किया, कुछ भी पता नहीं, शरीर चल रहा है, चलता जा रहा है, वृंदावन की ओर चला जा रहा है। कहाँ चले गए, कैसे चले गए, कुछ भी पता नहीं। चलते चलते मथुरा से पहले पुल पार किया, जमुना जी के दर्शन, तब समझे कि मथुरापुरी आ गए। मथुरापुरी को देख करके कुछ मन में शांति हुआ, अब वृंदावन पहुंच जाएंगे और ठाकुर जी के दर्शन होंगे। मथुरापुरी पार करके बिरला मंदिर के समीप चले आए। इस रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता दो है, एक तो राया की तरफ से आते हैं, लेकिन इस समय उनको कुछ पता है नहीं, इधर से चल रहे हैं। मथुरा है, मथुरा से फिर जो मसानी होकर के जाते हैं वृंदावन, उस रास्ते बिरला मंदिर के समीप पहुंच गए। बिरला मंदिर के पास पहुंचने से और भी व्याकुलता कुछ कम हुई। वृंदावन पहुंच गए और ये सुना था कि लाडली स्वामी बनखंडी महादेव के पास उनका निवास, तो पूछते हुए, और लाडली स्वामी जी तो प्रसिद्ध थे, रासलीला मंदिर उनकी बहुत प्रसिद्ध थी, पूरे वृंदावन सब लोग जानते थे, तो लाडली स्वामी जी का नाम पूछते हुए बनखंडी महादेव के पास पहुंचे। सड़क पे चले जा रहे थे और रास बिहारी ठाकुर जी, प्रेम किशोर जी ऊपर छत पे खेल रहे थे। तो सबसे पहले ठाकुर जी ने ही छत पे से पंडित जी को देखा। देखते ही ठाकुर जी ने जोर से पुकार करके कहा, दादाजी दादाजी। पंडित जी आए। लाडली स्वामी जी लेट रहे थे खाट पर, क्योंकि रात में चले थे, जाड़े के दिन थे, मोटर के द्वारा आए थे, तो सर्दी लग गया उनको, ज्वर आ गया, बुखार आ गया। वैद्य का उपचार चल रहा था, लेटे हुए थे। जैसे ठाकुर जी का स्वर आवाज सुना, उसी पंडित जी ने, उनकी नजर ऊपर की ओर गई। ऊपर ठाकुर जी, पंडित जी नीचे हैं। पंडित जी ने ऊपर की ओर देखा, देखते ही वहीं के खड़े रह गए। नजर उठी रह गई, शरीर बिल्कुल स्तब्ध हो गया, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं पे खड़े दरवाजे पे नीचे, और ठाकुर जी ऊपर छत पे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। पंडित जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी पंडित जी को देख रहे हैं। दोनों भाव विभो रहे हैं। इधर पंडित जी का आंखों से अश्रु आ रहा है, तो उधर ठाकुर जी भी रो रहे हैं। दोनों की एक जैसी स्थिति है, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मुझको जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उसको उसी भाव से भजता। ये यथा मां प्रवदन्ते, ये यथा मां प्रपदन्ते, तां तथैव भजाम्यहम्। दोनों जो है अपने आप को भूल गए। बहुत देर हो गई, तो स्वामी श्री लाडली शरण जी ने पूछा कि लाला प्रेम, कहा बात है, पंडित जी ऊपर क्यों ना आ रहे? दूसरे मंजिल पे थे। तब जाकर के ठाकुर प्रेम किशोर जी का समाधि टूटा। उसको होश आया जब दादाजी का आवाज सुनाई दी। ठाकुर प्रेम किशोर जी ने कहा, दादाजी पंडित जी नीचे ठाड़े ठाड़े रो रहे, ऊपर ना आए। तब स्वयं स्वामी लाडली शरण जी बाहर आए, कमरे में से निकल करके, और कहा, पंडित जी आप ऊपर आ जाओ। तो स्वामी जी के बुलाने पर पंडित जी अपने आप को संभाल करके ऊपर गए। स्वामी जी ने अपनी चरपाई के सामने पड़े हुए तख्त पे बैठने के लिए, पंडित जी तख्त पे बैठे। पंडित जी से आग्रह किया
किंतु पंडित जी वहीं नीचे बैठ गए, जमीन तखत पे नहीं बैठे। स्वामी जी अस्वस्थ थे इसलिए चारपाई पे लेट गए। तो श्री पंडित जी के आंखों से अब भी आंसू झर रहे थे। स्वामी जी भी भावुक थे, भक्त थे, तो समझ गए पंडित जी की पीड़ा को, और ठाकुर जी की तरफ खड़े थे संकोच में। तो स्वामी जी ने ठाकुर जी से कहा, लाला प्रेम, पंडित जी गोद में जाके बैठ गए। गोदी में जाके बैठ गए। अब तो महाराज जैसे कि किसी निर्धन को धन मिल जाए, किसी के हीरा खो गया हो वो मिल जाए तो कितना आनंद आता है। ऐसे पंडित जी ने ठाकुर जी को छाती से लगाया, प्यार किया। हृदय का जो जलन था, तपन था, उसको बुझाने लगे। स्वामी जी ने कहा, पंडित जी कब चले घर, कब आए? तो श्री पंडित जी ने उत्तर दिया, सवेरा होते ही चल दिया था। बोले कुछ खाया पिया? लेकिन कुछ क्या खाए पिएंगे, चले ही आ रहे हैं। कुछ नहीं बोले। स्वामी जी ने समझ लिया कि पंडित जी अभी तक भूखे हैं। स्वामी जी ने उस श्री पंडित जी को सेब दिए खाने, लेकिन सेब नहीं खाया, अपने पास रख लिया। और स्वामी जी आग्रह करने लगे, पंडित जी सेब खा लो। तो ठाकुर जी को लेकर साथ में आए बाहर छत पे, और ठाकुर जी को गोद में बिठा करके तो सेब ठाकुर जी को ही खिलाया। जैसे ठाकुर जी को बाहर लेके जाने लगे, स्वामी जी ने अपने पत्नी से कहा कि देवी, ये पागल भले ही भूखा रह जाए, सेब नहीं खाएगा, अपने ठाकुर को ही खिला। इस तरह से महाराज पंडित जी का ठाकुर जी से मिलन हुआ है। कुछ दिन तक ठाकुर जी की सेवा में रहे, सानिध्य में रहे, और वहीं जुगल घाट वृंदावन में। कुछ दिन के बाद लाडली स्वामी जी कहने लगे, भैया पंडित जी अब अपने घर जाओ, देखो तुम्हारी जो छोटे भाई हैं उसकी विधवा पत्नी है घर पे, उसकी छोटे बालक हैं, और 2 तुम्हारे बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई भी कमाने वाला नहीं है घर में, और तुम यहाँ रहोगे और घर में कुछ नहीं है, एक अन्न का दाना, तो फिर कैसे घर का पालन पोषण होगा? तुम घर को जाओ। तो बहुत ज़्यादा आग्रह किया, इनकी तो मन में इच्छा नहीं थी कि घर जाएं, लेकिन बहुत तरह से कहा, सुना, समझाया, बुझाया, तब घर चलने के लिए तैयार। बोले मैं घर तो चला जाऊंगा, लेकिन एक काम करो आप कि पंडित जी कुछ खिला कर उनका जूठा प्रसाद, उनका चरणामृत, चरण रज और कोई कपड़ा, प्रसादी वस्त्र दे, इसको देख करके शांति करेंगे हम। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही कर लो। तो ठाकुर जी को कुछ खिला कर उनका प्रसाद, अधरामृत प्रसाद, चरण धोकर उनका चरणामृत, चरण रज और ठाकुर जी का प्रसादी वस्त्र पटुका ले लिया। चलो ठाकुर जी की याद आवेगी, इनको देख करके अपने हृदय के तपन बुझाए। हृदय नहीं चाहता था कि ठाकुर जी को छोड़ करके जाएं, लेकिन विवशता जाना पड़ा। जैसे तैसे श्री पंडित जी वृंदावन से हाथरस की ओर चल दिए। शरीर तो हाथरस की ओर जा रहा था, लेकिन मन रास बिहारी के पास ही था, वृंदावन। जैसे जैसे वृंदावन से दूरी बढ़ रही थी, वैसे वैसे हृदय में वेदना भी बढ़ती जा रही थी। चलत हाथ रस कह चरण, मन जह प्रीतम श्याम, हृदय विदारक वेदना, लेतन नेक विराम। शरीर से तो हाथरस की ओर आ रहे हैं, लेकिन मन तो वहीं वृंदावन में, श्याम सुंदर में ही अटका हुआ है। जैसे तैसे करके
हाथरस पहुंच गए, लेकिन हाथरस पहुंचने की स्थिति गंभीर हो गई, स्मृति और प्रबल हो गई, हृदय में हुक उठने लगा, पीड़ा होने लगी छाती, किसी प्रकार की शांति नहीं थी। और जो महाराज जो सामान लाए थे ना, वो तो और आग लगाने वाला बन गया। जो सोचे थे इसको देख करके शांति मिलेगी, लेकिन शांति नहीं मिली, उसने तो और आग लगा दिया। फिर क्या हुआ, नहीं रह पाए घर में, 2-4 दिन रहे और फिर वहां से फिर चल दिए वृंदावन की। इस बार सोचा घर से कुछ अपना सामान लेके चलेंगे, सत्तू है, सूखा सामान, और वहीं स्वामी जी के ऊपर भार नहीं बनेंगे, अपना खाएंगे और रहेंगे वहाँ। और स्वामी जी कुछ कहेंगे, फटकारेंगे, तो उनका चरण पकड़ के प्रार्थना करूँगा कि ठाकुर जी से अलग होकर के मैं जीवित नहीं रह सकता, मुझको यहीं रहने दीजिए और मैं कुछ कमा धमा के अपना पेट भर लूँगा, आप पे भार नहीं भरूँगा, लेकिन ठाकुर जी को नहीं छू। वृंदावन कह चलहि पग, सुध शरीर की नाथ, मन मन प्रभु छवि देख के, रीझत खीजत जान। वृंदावन की ओर चल तो रहे हैं, लेकिन महाराज कभी रीझ रहे हैं, कभी खींच रहे हैं। कह रहे हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी आपने तो वचन दिया था, मैंने कहा था कि मेरे को वृंदावन में बसा लो, और आपने कहा ठीक है, तुम्हारे जैसे अधिकारी के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, अब क्यों हमको भगा रहे हो, क्यों नहीं रख रहे हो वहाँ पर, अपने वचन का पालन क्यों नहीं कर रहे हो। इस तरह से मन में अनेक तरह की बातों को लिए रास्ते में चल रहे हैं, अनेक तरह के भाव आ रहे हैं। कभी ठाकुर जी झगड़ने लगते हैं, कभी मचलने लगते हैं, कभी ऐसे करके चल दिए महाराज, और कब रास्ता पार कर गए कुछ पता ही नहीं चला। पहुंच गए वृंदावन, साथ में शकरकंदी ले गए थे भून करके। जुगल घाट पे पहुंच गए, ठाकुर जी के चरणों में जाके प्रणाम किया, लिपट गए उनके चरणों में। रात्रि हो गई, खाए पिए कुछ नहीं है, भूखे हैं। तो मन में विचार किया शकरकंदी ठाकुर जी खिला दें, उसका प्रसाद मैं ले लूँगा। लेकिन मन में आया कि ठाकुर जी तो 56 भोग खाने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया माल खाने वाले हैं, और ये शकरकंदी ऐसी तुच्छ वस्तु, इसको मैं कैसे खिलाऊं। तो मन नहीं माना, तो नहीं खिलाया, और झोली लाए थे, झोली को एक खूंटी पे टांग दिया, और खाली पेट यानी वैसे ही सो गए, भूखे ही सो गए। सवेरे अपना जगह और जमुना जी चले गए नहाने के लिए, वहीं पर अपना शौच स्नान संध्या वंदन करने गए। इधर ठाकुर जी ने लीला शुरू कर दी महाराज। सुबह जैसे सुबह हुआ, ठाकुर प्रेम किशोरी जगे, और जगते ही वहीं पहुंच गए जहां खूंटी पर शकरकंदी टंग रही थी। ऊंचा था, एक कुर्सी लाए कहीं से खोज, कुर्सी लाकर उस पर चढ़ गए, और खूंटी से वो नीचे उतार लिया उसको, झोली को उतार करके पोटली खोला, और एक एक शकरकंदी में से थोड़ा थोड़ा खा करके फिर उसी झोली में रख दिया, झोली में रख के फिर बांध के ऊपर टांग, जैसे जो त्रेता में भगवान ने लीला की थी, सबरी के बेर खाए, द्वापर में विदुरानी केला छिलका खाए, सुदामा के तंडुल खाया, कर्माबाई की खिचड़ी खाने वाले भगवान ने यहाँ पर वही लीला कुसरी पंडित जी के साथ कर दी।
बिना शौच स्नान गए, बिना नहाए धोए और बिना छिलका हटाए सभी शकरकंदियों में से थोड़ी थोड़ी ठाकुर जी ने अपने दांत से काट करके खा ली और झोली को ही रख दी। अब परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जब स्नान संध्या वंदन करके आए तो देखा कि सामान सब अस्त व्यस्त पड़ा है, मतलब जैसा रखा तो वैसा नहीं है। बच्चा ही तो था, उल्टे सीधे जल्दी जल्दी बांध के रख दिया। तो खोला पोटली नीचे निकाला, खोला पोटली देखा सब शकरकंदी दांत से काटी। जब तक ठाकुर जी वहीं आ गए, प्रेम किशोर जी बड़े भोलेपन से कहा, पंडित जी आपकी ये शकरकंदी मैंने खा ली है, बड़ी मीठी है। भोले से मुख सौ कहे मधुर मधुर मुस्काए, शकरकंद मीठे लगे मैंने लीने खाए। बड़ा मीठा है शकरकंद। प्रभु सवदावली श्रुति सुधा श्रवण रंध्र जब आए, पंडित जी आनंद यस जनु रंग कहीं निधि पाए। सुंदर मधुर स्वर सुन करके जब कान में गई पंडित जी आनंद में मग्न हो गए। भाव उदधि उमड़ो हियो छलक उठे दृगकुल, प्रभु मुख चंद्र निहार के गए देह सुध धूल। पंडित जी महाराज अपने लालन प्रेम किशोर जी हृदय से लगा लिए। उनके आंखों से अश्रु धारा बन और बहुत देर तक भाव विभोर अवस्था में बने रहे। कुछ दिन के बाद स्वामी जी फिर कहने लगे कि पंडित जी घर जाओ घर जाओ, समझाने लगे, लेकिन आप घर जाना नहीं चाहते। फिर बार बार समझाया तो हाथरस चले गए, लेकिन महाराज हाथरस में जाकर फिर वही हाल, जाकर उल्टा बढ़ती चली गई। 2-3 दिन घर में रुके, फिर वृंदावन आ गए। तो स्वामी जी ने विचार किया क्या करना चाहिए। पंडित जी तो सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। स्वामी जी पंडित जी का सम्मान करते थे हृदय से। स्वामी जी सोचते थे इनका कुछ भाव समित हो जाए कि घर का काम धंधा देखें, इनका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तन खींच रहा है, भोजन कम हो गया है, सो नहीं पाते हैं, निरंतर प्रेम बढ़ रहा है, न जाने क्या हो जाए। उधर हाथरस में पंडित जी छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं, और पंडित जी के बिना पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा, सारा घर बिगड़ जाएगा। इस कारण से स्वामी जी चाहते थे कि किसी तरह से घर चले जाए, वृंदावन में यहाँ नहीं रहे। स्वामी जी बार बार समझाने का प्रयास करते थे, घर जाने का आग्रह करते थे, लेकिन महाराज इनको तो श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था, इसलिए कुछ समझ में ही नहीं आता। तो वृंदावन में ही भगवान के सानिध्य में हैं। आगे का प्रसंग बड़ा विस्तृत चरित्र है और बड़ा ही भावपूर्ण चरित्र है। जो विचार था कि कल से भागवत की कथा प्रारंभ की जाए। तो भागवत किसको कहते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ही भागवत कहा जाता है। तो परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज परम भागवत। तो आगे के चरित्र में भी भागवत जी कथा सार आपको सुनाते चलेंगे, और साथ में पंडित जी महाराज के भी चरित्र का कुछ अंश आप लोगों को सुनाया जाएगा। सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। आरती भक्त माल की करिए, आरती भक्त माल की करी, भक्ति भाव निज उर्म भरिए, भक्ति भाव निज उर्म भरिए, भक्तमाल भगतन की माला, भक्तमाल भगतन की माला, भगतन को प्रिय चरित रसाला, भगतन को प्रिय चरित रसाला, सुनत सप्रेम लाडली लाला, सुनत सप्रेम लाडली लाला, युगल कृपाल ही भवनिधि तरिए, आरती भक्त माल की करिए, भक्त माल प्रभु की अति प्यारी, नावायली ने बिरची समारी, भक्त माल प्रभु की अति प्यारी, नावायली ने बिरच समारी, अति आतुर हरि ने उर्धारी, आपों आइए में धरिए, आरती भक्त माल की करिए, आरती हरण आरती होवे, सकल कलुष कलि कलमस धोवे, आरती हरण आरती होवे, सकल कलुष कलि कलमस धोवे, हरिहर जनयन जोबे, नारायण प्रभु सतत सुमरिए, आरती भक्त माल की करिए, आरती भक्त माल की करिए। बोलो भक्तमाल भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय।
कम महिमानः सतं प्रजलभूमे सात्या शान्तिरेव हरि ओम् ईश्वराय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् तपस्वाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम् दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम् भौम्याय विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरि ओम् अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम् ऋतुवान्याय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायनी विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम् देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति चम्बकवल्लभपत्राणि तस्मात्पराजतुं नागदापि तद्विशालपुष्पैः बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जरी कैतां प्रसादिव्रजनं परमेश्वराय नानासुगन्धिपुष्पाणि नानाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा दत्तं परमेश्वर ॐ श्रीकृष्णं भगवन्महापुराणाय विद्महे ॐ महाराज की जय, बाबा महाराज की जय, बाबा के दादा की जय, दादा बाबा दो मंदिर ओम जय जय हर हर महादेव राधे श्याम ये है कुछ क्या कर रहा है बंद करो।